लो जी, मिड जर्नी तो गियो। और बहुत से लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आज की डेट में, उसका रीज़न ये है कि SDXL लॉन्च हो चुका है। और SDXL क्या है? ये है बेसिकली स्टेबल डिफिशन XL मॉडल। और ये कोई इधर उधर से बना हुआ मॉडल नहीं है, ये Stability.ai का खुद का मॉडल है, जिन्होंने एक्चुअली स्टेबल डिफिशन बनाया है। तो इससे पहले जो इनका सबसे फेमस मॉडल था वो था SD 1.5, जो आप लोग यूज़ कर भी रहेंगे ऑलरेडी। जिन्होंने मेरे ट्यूटोरियल देखे हैं, मैं उसमें वही यूज़ कर रहा होता हूँ। और उसके ऊपर ही बेस्ड बहुत सारे मॉडल आए थे। वो स्टैंडर्ड मॉडल था, जैसे प्रोटोजन में भी आपको दिखाता हूँ, और भी कोई आपने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल देखे होंगे, वो सारे SD 1.5 पे मोस्टली बेस्ड थे। उसके बाद एक V2 भी आया था, बट वो उतना बेटर कामयाब नहीं हुआ। SDXL ऑन दी अदर हैंड, ये बहुत डिटेल्ड इन्होंने मॉडल ट्रेन किया है। इसकी खास बात क्या है कि इसको ये कहते हैं बिल्कुल आप मिड जर्नी की क्वालिटीज़ में अचीव हो जाती है। हालांकि मिड जर्नी क्वालिटी पहले भी अचीव हो जाती थी, बट उसके लिए कि आपको बहुत डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता था, ताकि आपको एक प्रॉपर जैसा आप चाहते हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। मिड जर्नी की खास बात क्या है, उसके अंदर आप सिंपल प्रॉम्प्ट भी लिखते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके आ जाते हैं। लेकिन SDXL के अंदर यही चीज़ उन्होंने दिखाई है कि आप सिंपल प्रॉम्प्ट लिख के भी इस तरह की कूल मिड जर्नी लेवल की इमेजेस आप बना सकते हैं। ये हम अभी टेस्ट भी करेंगे। तो अगर आपको सेम मिड जर्नी लेवल की क्वालिटी मिल रही है फ्री के अंदर, तो डेफिनेटली ये बहुत गेम चेंजिंग चीज़ होने वाली है। इसको आप ऑनलाइन क्लिप ड्रॉप के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इस पे वीडियो बनाया भी हुआ है, मैंने नहीं बनाया था जानबूझ करके, क्योंकि क्लिप ड्रॉप के ऊपर क्या है, थोड़े से आप इमेजेस जनरेट करने के बाद खत्म हो जाता है। तो इट्स सिमिलर लाइक जैसे मिड जर्नी शुरुआत में 25 इमेजेस देता था जो फटाफट खत्म हो जाती थी, और बाद में तो कम्प्लीटली पेड हो गया था। इसमें भी आप कुछ इमेजेस जनरेट कर सकते हैं एक सेशन के अंदर, तो उसके बाद में आपको फिर ये पेड वगैरह ही हो जाता है। बट अगेन अगर आपके पास GPU वगैरह के इशू हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन हम जो लोकली वेब UI यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक 1111, उसके साथ में यूज़ करना आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें फिर कोई इस तरह की आपको इशू नहीं आएगा। आप जितना मर्जी उसको बार बार जनरेशन कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल स्टेबल डिफिशन इस्तेमाल करते हैं वैसे ही। चाहे आप गूगल कोलैब के ऊपर भी इसको सिमिलर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हालांकि पहले भी इसका एक लीक वर्जन आया था और एक ऑफिशियल वर्जन भी, बट वो ऑटोमेटिक 1111 के लिए नहीं था, जो हमारी फेवरेट वेब UI है, जिसके ऊपर मैंने आपको इंस्टॉल करना ये बताया। ये पहले भी या गूगल कोलैब में भी आपने यूज़ किया है, तो ऑटोमेटिक 1111 में ही आप स्टेबल डिफिशन चलाते होंगे। उसी UI के अंदर अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी से पहले वो आपको एक नोड बेस्ड UI थी, कॉम्फी UI वगैरह, उसके ऊपर आपको ये करना पड़ता था, बट अभी अवेलेबल है ऑटोमेटिक 1111 के लिए। इसलिए मैंने पहले इस पर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं वेट ही कर रहा था जब ये ऑफिशियली आ जाएगा ऑटोमेटिक 1111 के लिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये फाइन ट्यूनिंग और एडवांस कंट्रोल वाली चीज़ें सब आगे आने वाली हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और इसको कैसे आपने डाउनलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस लिंक के ऊपर आपने जाना है। यहाँ पर स्टेबल डिफिशन XL बेस एक ये मॉडल है, और एक और लिंक है उसके अंदर स्टेबल डिफिशन XL रिफाइनर ये मॉडल है। ये दोनों हमको इस्तेमाल करने हैं, दोनों डाउनलोड करने हैं। उसका रीज़न ये है कि जिस तरह से इसकी साइंस है, बेसिकली ये प्रॉम्प्ट से पहले एक बेस बनाता है और रिफाइनर से उसको बेटर करता है। अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ से तो 1024x1024 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली ट्रेन भी इस रेजोल्यूशन के ऊपर है। यहाँ पर आपको बेस्ट रिजल्ट अगर चाहिए तो 1024x1024 में आपको निकालना है। जैसे प्रीवियसली 512x512 के ऊपर हम रिजल्ट निकालते थे, क्योंकि वो मॉडल जो है 512x512 रेजोल्यूशन पे ट्रेंड था। अब ये 1024x1024 पे ट्रेंड है, इसलिए हम ये रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे। अगेन डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस लिंक पे जाना है। स्टेबल डिफिशन XL बेस जो है, यहाँ पर फाइल्स एंड वर्जन इस पर क्लिक करना है आपने, और इधर से हमको 2 फाइलें डाउनलोड करनी है। सेकंड लास्ट नंबर पे आप देख रहे हैं SDXL बेस 1.0, तो ये अराउंड 7 GB की 6.94 GB की फाइल है। यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। और ये एक ऑफसेट नाम से यहाँ पर एग्जाम्पल लोरा फाइल है, इसको भी आप डाउनलोड कर लें। ये छोटी सी है 49.6 MB की। इसके अलावा सेकंड लिंक पे जाकर के भी फाइल एंड वर्जन में जहाँ पर जाएंगे आप, और यहाँ पर जो है रिफाइनर मॉडल है, इसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे। अराउंड 6.8 GB के आसपास का है। तो जब आपके दोनों मॉडल और लोरा फाइल डाउनलोड हो जाएंगे तो उसको आपको कहाँ पर डालना है, आपको बेसिकली जहाँ पे आपकी इंस्टॉल डायरेक्टरी है उसमें मॉडल्स में जाना है। स्टेबल डिफिशन के मॉडल के अंदर आपको डालना है यहाँ पर बेस और रिफाइनर मॉडल, और जो लोरा मॉडल है उसको आपने बैक कर करके यहाँ पर मॉडल सारे डले हुए थे, वहाँ पर एक लोरा नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको इसको डालना है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया ऑलरेडी तीनों मॉडल्स को, तो ये सब मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी है। और उसके बाद आपको वेब UI खोलना है, वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर इस चीज़ दिखाई दे जाएंगी, बेस भी रिफाइनर भी। लोरा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लोरा आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट में इनपुट करते हैं। जिन लोगों को पता है कि लोरा मॉडल्स को कैसे यूज़ करना होता है दे नो, जिनको नहीं मालूम है मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में आपको इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे SDXL के बारे में। अब क्योंकि ये 1024x1024 रेजोल्यूशन के ऊपर काम करता है, ये VRAM ज़्यादा मांगता है, थोड़ा हैवी मॉडल है, तो अगर आपका ग्राफिक कार्ड बिल्कुल बेसिक लेवल का है तो आपको थोड़ा इशू आ सकता है।
उसके लिए आप जो है थोड़ा प्रोसेस को तेज़ करने के लिए मैंने पहले ही बताया हुआ है, स्टिल दोबारा बताता हूँ। जहाँ पे आपका स्टेबल डिफ्यूजन का वेब यूआई इंस्टॉल्ड है, उसमें आपका यूज़र डॉट बैट जिससे आप चलाते हैं उस पर राइट क्लिक करके एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पर माइनस एक्सफॉर्मर्स ये टाइप कर देना और साथ में माइनस नो हाफ वी, ताकि आप जो थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट कर सकें। अगर किसी की वी रैम बहुत लो है तो यहाँ पर माइनस मिड वी रैम भी आप कर सकते हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं तो। मेरे केस में मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे जब अभी तो मैंने सेव किया हुआ तो ऑलरेडी मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसको जब चलाएंगे वेब यूआई को तो आपका जो प्रोसेस है सेफ टेंसर्स की वजह से थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। हालांकि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख करके इंस्टॉल किया इसको लोकली तो ऑलरेडी मैंने इसमें बताया हुआ था, एक्सफॉर्मर्स को आपने ऑलरेडी डाला हुआ होगा वहाँ पर। जिन्होंने नहीं डाला वो डाल सकते हैं अगर आपका ग्राफिक कार्ड लोअर एंड पे है, राइट। तो अगर आपका 8 GB 10 GB प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मेरा भी 10 GB वी रैम वाला ग्राफिक कार्ड है यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 3080। नमस्कार, मैं हूँ निर्देशक राव भविष्य से। एक पॉइंट आपको बताना मैं पहले भूल गया था, इसलिए इस वीडियो के अंदर ये पार्ट इंसर्ट कर रहा हूँ जो कि मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है। अगर आपने SDXL के मॉडल को डाउनलोड करके सही जगह पे प्लेस कर दिया है स्टेबल डिवीजन की लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पर इंस्टॉल्ड है आपकी वेब यूआई, उसके बाद में आप जनरेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ भी जनरेशन नहीं हो रही है, उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपके यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन है कंपैटिबल नहीं है स्टेबल डिवीजन के साथ। मेरे केस में जो इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन है जिफ टू जिफ या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल नेट और रूप, ये बाई चांस इसके साथ में चल रहे हैं। कुछ एक्सटेंशन इसके साथ में नहीं चलते हैं तो आपको एक्सटेंशन पे जाना है और उसको इस तरह से आप हटा सकते हैं एंड देन अप्लाई एंड रीस्टार्ट आपको करना है। उसके बाद में आपका जो है चल जाएगा। और कौन से एक्सटेंशन आती है नहीं चलता है इसका कुछ आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, आपको एक एक करके देखना पड़ेगा या आप डिसेबल ऑल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेबल डिफिशन एक्सेल जो है यहाँ पर चल जाएगा। अगर आपको एक्सटेंशन की वजह से कोई इशू आ रहा हो तो डू चेक दैट आउट। और बाकी रीज़न जो है, अगर इमेज क्वालिटी ठीक नहीं आ रही वो ये होगा कि यहाँ पे आपने 1024 नहीं किया होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1024x1024 पे ही इसको चलाना है। तीसरा, यहाँ पर आप जब टेक्स्ट टू इमेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेस मॉडल इस्तेमाल करना है, यहाँ पर रिफाइनर मॉडल इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से कोई भी गड़बड़ कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ टाइप करके देखते हैं। जैसा कि उन्होंने बोला सिंपल आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो उससे आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ Kratos having coffee in beautiful French cafe। तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अभी आप ऊपर देख सकते हैं कि मैंने V1.5 जो पुराने वाला है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और 512x512 भी मैं यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर हम जनरेट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि हाँ कुछ ये Kratos लग रहा है और कॉफ़ी भी पी रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। जैसा स्टेबल रिजल्ट आता है उस तरह का है। अब मैं आपको इसके अलावा जो है प्रोटोजन के अंदर भी इसको ट्राई करते हैं। प्रोटोजन, क्योंकि आप ये कह सकते हैं ना स्टेबल डिवीजन का जो 1.5 है उसकी बजाय और अच्छे मॉडल्स हैं उसके अंदर भी हम ट्राई करना चाहिए हमें। तो मैं प्रोटोजन में दिखा रहा हूँ जिसमें हम थोड़ा बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। प्रोटोजन में इशू ये है कि ये Kratos वर्ड को ही शायद यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसको, अगेन यही। तो यहाँ पे Kratos वर्ड को ये समझ नहीं पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर लिखूँगा तो मे बी इसको समझ में आए। हालांकि वो भी स्टेबल डिवीजन 1.5 पे ही ट्रेंड है, हमें ये लिखने पर इसको यहाँ पर समझ में आ गया। तो इसकी क्वालिटी उससे बेटर आ रही है जो नॉर्मल मॉडल था, राइट, डेफिनेटली उससे बेटर है। पर कैफ़े वगैरह उतना कूल नहीं लग रहा है ये, तो डेफिनेटली 1.5 से तो बेटर है प्रोटोजन। लेकिन ये नॉर्मल सिंपल प्रॉम्प्ट को ये यहाँ पर नहीं समझ पाया। अगर मैं ये डिटेल हटा देता हूँ कि गॉड ऑफ वॉर Kratos बोल रहा हूँ तो ये Kratos इसको यहाँ पर मालूम नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी यहाँ पर बनी हुई आ गई है, राइट। अब मैं आता हूँ मेन SDXL पे। SDXL बेस पे हम यहाँ पे आते हैं और ये लोड होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है तो आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। एक बार ही आप सबको लोड कर लेंगे तो उसका थोड़ा जल्दी ये चीज़ होती है, राइट। सेम प्रॉम्प्ट रखा हुआ है मैंने। अब ये 512x512 के ऊपर मैं करूँगा तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि ये 1024x1024 पे ट्रेंड है। तो मैं फिर भी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पर जनरेट किया और इस तरह का कुछ ये वियर्ड सा रिजल्ट आ गया है। अब हम यहाँ पे 1024 करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं कुछ इसमें डिफरेंस आता है नहीं। तो सिंपली 1024x1024 करते ही हमारा रिजल्ट इस तरह का है और ऑलरेडी आपको देख के पता ही लग रहा है कि ये मिड जर्नली स्टाइल का ही रिजल्ट है। बिल्कुल प्रॉपर गॉड ऑफ वॉर है, कॉफ़ी है यहाँ पर सामने और कैफ़े है, ब्यूटीफुल फ्रेंच कैफ़े है। बिल्कुल सही रिजल्ट ही आया है, राइट। जो इससे पहले हम देख रहे थे वो इट वॉज़ गुड, मतलब रिजल्ट तो था बट ये क्वालिटी नहीं थी वो। तो अगर इसे हम कंपेयर करें पुराने वालों से, SD 1.5 में ऐसा आया था जो ओल्ड था। उसके बाद प्रोटोजन में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि
जब आपको पूरा डिटेल ज़्यादा मेंशन करनी पड़ रही थी, गॉड ऑफ वॉर ना लिखने पे क्राटोस क्या है इसको पता ही नहीं था प्रोटोजन को। थर्ड केस, सुपर क्वालिटी सिंपल प्रॉम्प्ट, इसमें बताया भी नहीं कि गॉड ऑफ वॉर है, ये अपने आप उसको पता है क्राटोस क्या है, कैसे कपड़े होते हैं। इसमें भी क्राटोस लिखा था, बट देखो इनको कपड़ों का नहीं पता था कि गॉड ऑफ वॉर के कपड़े कैसे होंगे। सो ये ऑलरेडी मिड जर्नी क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, अब यहाँ पर काम आएगा आपका रिफाइनर मॉडल, इसको और नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। तो वापस से हम यहाँ पर आते हैं और मैं सेंड टू इमेज कर देता हूँ इस चीज़ को, राइट। मैंने इमेज टू इमेज टैब में से भेज दिया। यहाँ पर अब मैं बेस की बजाय जो रिफाइनर मॉडल था हमारा उस पर क्लिक करता हूँ, ये इसको लोड करते हैं यहाँ पर, और हमारी 1024x1024 ही है, बाकी सब कुछ मैं नॉर्मल रखूँगा। डीनोइजिंग स्ट्रेंथ जो है इसको मैं यहाँ पर करूँगा 0.3। बेसिकली 0.2 से लेके 0.4 के बीच में आप इसको रखेंगे तो आपके रिजल्ट ठीक आएंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो रिजल्ट थोड़े से वियर्ड आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ। ये मैंने कर दिया है, मॉडल हमारा लोड हो गया। अब इसको जनरेट पे क्लिक करते हैं। अब ये इस इमेज को रिफाइन करेगा। ये रिफाइनर मॉडल का काम सिर्फ यही है। ये बेसिकली न्यू इमेज जनरेशन के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो आपने SDXL से इमेज बनाई है उसको SDXL रिफाइनर मॉडल से आप रिफाइन कर सकते हैं। तो इमेज हमारी रिफाइन हो गई है, इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पॉस्चर इसके अंदर चेंज हो गया है, राइट। सब चीज़ों में हल्का हल्का चेंज आ गया है, लेकिन ये इमेज जो है ये कंपेयर टू दिस वन ज़्यादा डिटेल्ड है। तो पिछली इमेज हमारी ये थी और ये रिफाइंड इमेज है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आर्मर जो है इसकी डिटेल वगैरह ज़्यादा बेटर है पहले से। थोड़ा सा हेड इस तरफ को हो गया है, पीछे जो पेंटिंग वगैरह है उनकी डिटेल, हर चीज़ के अंदर थोड़ी डिटेल ज़्यादा आ चुकी है। जो पहले वाली इमेज थी वो वैसे ओवरऑल गुड थी, बट यहाँ पर देख रहे हैं डिटेलिंग नहीं है फ्रेम के अंदर, यहाँ पर पेंटिंग में डिटेलिंग नहीं है, राइट। आर्मर वगैरह के अंदर उतनी डिटेलिंग नहीं है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर डिटेल ऐड करने से। यहाँ पर वुड की कार्विंग वगैरह भी आ गई है प्रॉपर, राइट। और लैम्प्स थोड़े और डिफाइंड हो गए हैं, यहाँ पर डिटेल आ गई है। थोड़ा सा फेस मुझे लग रहा है कि पहले भी बेटर था। ये थोड़ा फेस मुझे इसमें उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा जितना पहले वाले में था। इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इसको अगेन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 0.2 कर लें इसको। जितना बेसिकली ये कम होगा उतनी ओरिजिनल इमेज के पास जाएगा। ये आपको पता ही है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है डीनोइजिंग स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करना होता है। तो अलग अलग वर्जन हम इसमें बना के देखते हैं। अब हमने 0.2 रखा है इसको, और एक हम एक्सट्रीम भी लेके जाएंगे आगे वाला भी। तो 0.2 रखने पे इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। इसको भी मैं कंपेयर कर लेता हूँ। सो अगेन डिटेल यहाँ पर एडिड है, ओरिजिनल जैसा फेस इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो 0.2 में मुझे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर वुड के अंदर भी डिटेल आ गई है, हालांकि कार्विंग वाली चीज़ नहीं आई, बट डिटेल पहले से बेटर है। सो ओवरऑल डिटेल बेटर है इन चीज़ों की भी। अगर मैं पिछला देखता हूँ जो कि नॉट दिस वन, तो इसमें तो जैसे बिल्कुल ही यहाँ पर डिटेल थी ही नहीं, इस चीज़ की डिटेल भी उतनी अच्छी नहीं थी। इससे कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। ये कप थोड़े बेटर बन गए हैं, पहले थोड़ा ज़्यादा वियर्ड थे। सो बेसिकली पहले ऐसा था, 0.2 रिफाइन करके इतना हम डिटेल अचीव कर पाए हैं। 0.3 पे थोड़ा सा पोस्चर वगैरह चेंज होने लगा है हल्का हल्का। इससे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा इसके अंदर चेंज आता जाएगा। अब मैं थोड़ा एक्सट्रीम चला जाता हूँ, यहाँ पर इसको 0.7 कर देता हूँ, और बस आपको दिखाने के लिए कि इतना ज़्यादा करने में क्या होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी इमेज ही चेंज हो गई है और थोड़ा अभी अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए ये मैं रिकमेंड करूँगा कि 0.2 0.3 इसके बीच में 0.25 ऐसा कुछ ही आप इस्तेमाल करें। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टेस्ट करके देखें कौन सा आपको बेटर करता है। तो इसके बीच के 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये रिफाइनर मॉडल है, सिर्फ रिफाइनिंग के काम के लिए यूज़ होता है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि हमें जो ओरिजिनल इमेज मिल रही है बेस मॉडल से वही अपने आप में इतनी अच्छी है, और उसके ऊपर रिफाइनर मॉडल का इस्तेमाल करके छोटी डीनोइजिंग स्ट्रेंथ के साथ आप इस तरह के बढ़िया क्वालिटी के रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, राइट। अब हम वापस से टेक्स्ट टू इमेज पे चलते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं और चीज़ें करना चाहता हूँ, तो मैं वापस से पहले तो बेस मॉडल पे आता हूँ। SDXL बेस यहाँ पर लोड कर लेते हैं। हमने एक लोरा मॉडल को भी वहाँ पर कॉपी किया था। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा लोरा कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको, जो इसका सीड है उसको यहाँ पर मैं ले आता हूँ, लास्ट सीड जो यूज़ किया, ताकि इमेज ऐसी सी ही रहे। और यहाँ पर लोरा को यहाँ पर कॉल करवाने के लिए क्या है, यहाँ पर जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं इसमें 3rd नंबर पे ये बटन जो बना हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे, राइट। अगर इसके ऊपर आप हवर करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा भी आ रहा है शो हिडन एक्स्ट्रा नेटवर्क्स। तो यहाँ पर आपके सारे नेटवर्क नज़र आ जाएंगे, टेक्सटाइल इन्वर्जन, हाइपर नेटवर्क, चेक पॉइंट्स और लोरा। तो चेक पॉइंट्स पे तो बेसिकली आपके सारे चेक पॉइंट जो यहाँ से अपलोड करते हुए नजर आएंगे, और लोरा के अंदर हमारे को सिर्फ एक नज़र आ रहा है क्योंकि हमने एक ही चीज़ वहाँ पर डाली है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखना यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट के अंदर क्या होता है। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ गया। तो अगर आप सिंपली ऐसा यहाँ पर टाइप भी कर देंगे तो भी ये चीज़ आ जाएगी, बट ये तरीका ईजी है कि आपसे आप विजुअली इस चीज़ को यहाँ पर कॉल करा सकते हैं।
अगर आप चेक पॉइंट पे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपका चेक पॉइंट यहाँ पर बदल जाएगा, बट लोरा पे आप किसी पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉम्प्ट में ऐड हो जाएगा। तो लोरा एक तरह से आप छोटे मॉडल्स समझ लीजिए जो आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप पर्टिकुलर चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ड्रीम बूस्ट का नाम बहुत बार सुना होगा। इससे आप किसी पर्टिकुलर एक्टर का या खुद का फेस ट्रेन कर सकते हैं। अपना खुद का फेस का आप लोरा मॉडल ट्रेन करके उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर अपने फेस को इस्तेमाल करते हुए अलग अलग तरह की इमेज जनरेशन कर सकते हैं, राइट। सो इन चीज़ों के ऊपर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा लोरा के ऊपर। फिलहाल जो इसके साथ लोरा मॉडल हमें मिला है उसको यहाँ पर रखते हुए ये 1 जो इसकी वैल्यू है इसको 1 ही रखते हैं और मैं जनरेट करता हूँ, सीड सेम रखेंगे हम। देखते हैं कितना डिफरेंस आता है इस इमेज में और अगली इमेज के अंदर। तो रिज़ल्ट हमारा कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है पहले वाले से। इसको हम यहाँ पर सेंड टू इमेज करते हैं और यहाँ पर अगेन रिफाइनर पे मैं जाता हूँ एंड अगेन 0.2 इसे मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मॉडल अभी लोड हो रहा है रिफाइनर, तो मॉडल लोड हो गया है। अब हम जनरेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई है कि मैंने यहाँ पर लोरा ऑफसेट को यहाँ पर रख दिया है जो मुझे नहीं रखना चाहिए था। उसकी वजह से यहाँ पर ये मुझे पता था एरर आ जाएगा, ये आ गया है। तो अगर आपको एरर आता है ऐसा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपने ऑफसेट जो आपने लोरा वाला यूज़ किया है इसको हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सिर्फ रिफाइनर मॉडल है। इसको आप सिर्फ रिफाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ पर लोरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो मैंने उसको हटा दिया है और साइज़ भी मेरा ठीक है, बाकी चीज़ें ओके हैं। सीड भी आप चाहे ये रखें चाहे कुछ ना रखें, डजेंट मैटर। जनरेट पे आप क्लिक करें, यहाँ पर हमारी इस तरह की इमेज बनकर के आ गई है। तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल यहाँ पर ऐड हो गई है कंपेयर टू दिस वन। दिस इज़ क्वाइट डिटेल। बहुत मैं खुश हूँ इस रिजल्ट से। आप यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो हमने अभी तक किए ही नहीं है। अगर मैं टेक्स्ट टू इमेज पे जाता हूँ, कुछ यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी डाल देता हूँ एंड अगेन जनरेट पे क्लिक करते हैं। इस बार मैं सीड भी हटा लेता हूँ और लोरा ऑफसेट को ऑन रखते हैं और यहाँ पर मेरे को एरर आ गया, रन टाइम एरर, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर रिफाइनर मॉडल यूज़ किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ है। जब भी आप यहाँ पर आएंगे आपको बेस मॉडल यूज़ करना है और जब आप रिफाइन करने के लिए इमेज टू इमेज टैब में जाएंगे तो आपको रिफाइनर मॉडल यूज़ करना है एंड लोरा वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। इस केस में आप लोरा यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको और 1024x1024 पे ही करें, अदरवाइज़ आपके रिजल्ट वियर्ड आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया था। अब जनरेट पे हम क्लिक करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। हम इसमें लोरा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस बेस मॉडल तो है ही हमारा, फिक्स सीड हमने हटा दिया है, साथ में हमने नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी इस्तेमाल किए हैं। तो देखते हैं इस सब चेंजेस के बाद में क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर इमेज हमारी जनरेट होकर के आ गई है। ब्यूटीफुल रिजल्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे रिजल्ट नज़र आ रहा है ये। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एक तो लोरा को इस्तेमाल करने पे थोड़े एक डार्कर रिजल्ट भी आ रहे हैं और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो लोरा की वजह से थोड़ा हैवी भी हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेशो लिखी है 0.2:1। तो रेशो के बाद वाला जो ये है ये वेट है आपका बेसिकली, तो 1 मतलब फुल वेट है। अगर मैं इसको 0.2 कर देता हूँ, यानी कि ओनली 0.2 वेट हम इसको रख के देखते हैं और मैं सेम सीड कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं देखना चाहता हूँ इससे कितना डिविएट करता है ये और कितना हम इसको टाइम हमको कम लगता है या सेम टाइम लगता है। तो इस पर फिर से हम जनरेट क्लिक करते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो आई है ये भी इंटरेस्टिंग है। इस बार जो है हमने थोड़ा कम किया था लोरा की इंटेंसिटी को। अब की बार मैं इसको बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, विदाउट लोरा भी मैं एक बार चेक करता हूँ कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर ये भी रेंडर हो गया हमारे पास, आप देख सकते हैं इसमें कलर आ गए हैं। बाकी 2 वर्जन के अंदर कलर नहीं थे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तीनों में डिफरेंस क्या है। सो इस ऑप्शन के अंदर हमने लोरा की वैल्यू 1 रखी हुई थी। जो सेकंड ऑप्शन है ये वाली, इसके अंदर लोरा की वैल्यू 0.2 थी और थर्ड ऑप्शन जो इसमें हमने लोरा का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो डिफ़ॉल्ट आपका ये रिजल्ट आने वाला है विदाउट यूजिंग लोरा। तो इसमें आप कलर्स वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे हमने लोरा को 0.2 हमने कम वैल्यू के ऊपर भी रखा, थोड़े डार्कर रिजल्ट आने शुरू होते हैं। इस केस में तो चलो ब्लैक एंड वाइट ही हो गया, बट दूसरे केस में हमने देखा था थोड़े डार्कर रिजल्ट थे। और अगर कम्प्लीटली 1 पे यूज़ करेंगे तो थोड़े आपको पॉस्चर वगैरह भी चेंज आपको मिलेगा, थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। ओवरऑल कंपोजिशन मतलब मिलती जुलती रहेगी। इसमें भी आप देख सकते हैं जितना कैमरा एंगल जहाँ पे लगा हुआ है उसी तरह का ही यहाँ पर है, उसी तरह का यहाँ पर है, बट बैकग्राउंड चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गए हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ कॉफ़ी चेंज हो रही है। कम वैल्यू रखेंगे लोरा की तो पोजीशन ऑफ कॉफ़ी भी उतनी चेंज नहीं हुई है, दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी है। जब 1 कर दिया वैल्यू तब यहाँ पर एक नया कप आ गया बिल्कुल ही, और हैंड्स की पोजीशन सब कुछ चेंज हो गया टोटली। सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ यूजिंग लोरा। अब आपको देखना है कि आपको यूज़ करना है कि नहीं। विदाउट यूजिंग लोरा भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना भी यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्विकली यहाँ पर हम एक बार फिर से प्रोटोजन यहाँ पर खोल लेते हैं और मैं यहाँ पर एक और टेस्ट कर लेता हूँ। जैसे क्राटोस तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं मिनियन एज गॉड ऑफ वॉर, ये लिख देते हैं।
तो यहाँ पर जो मिनियंस मैंने लिखा है वो जो येलो से कैरेक्टर होते हैं, ग्रू वाली मूवी के अंदर आपने देखा होगा मिनियंस के ऊपर पिक्चर आई है एनिमेटेड, उन कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मुझे देखना है कि क्या प्रोटोजन इसको समझ पाता है कि इस कैरेक्टर की बात हो रही है या नहीं, और उसके बाद कंपेयर करेंगे क्या SDXL समझ पाता है या नहीं, क्योंकि मेन लॉजिक ये कि छोटा सिंपलर प्रॉम्प्ट लिखने के ऊपर आपको बेटर रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट। प्रोटोजन यहाँ पर लोड हो गया और मैं सीड को जो यहाँ पे वापस से -1 कर लेता हूँ और जनरेट पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। रेजोल्यूशन 1024x1024 ही है, और ये मतलब मिनियन तो आया ही नहीं, गॉड ऑफ वॉर के नाम पे मतलब कोई सम काइंड ऑफ गॉड आ गया, गॉड ऑफ वॉर भी नहीं है प्रॉपरली देखा जाए तो, राइट। सो एक और बार हम ट्राई कर लेते हैं फिर से, मे बी इस बार आ जाए मिनियन। सो नहीं, ये मिनियन को बिल्कुल रजिस्टर नहीं कर रहा, और गॉड ऑफ वॉर में भी क्राटोस वाली चीज़ नहीं आ रही, किसी और टाइप के गॉड यहाँ पर बन रहा है। अब हम वापस से चलते हैं SDXL में, बेस। ये ध्यान रखना है हमको कि बेस मॉडल जो है उसी से हम यहाँ पर जनरेट करें इमेजेस, रिफाइनर मॉडल और इज़ ओनली फॉर रिफाइनिंग, राइट। तो यहाँ पर बेस लोड हो चुका है SDXL बेस। अब यहाँ पर हम जनरेट पे क्लिक करते हैं, होपफुली मिनियन वर्ड को ये समझ पाएगा जो हम लिखना चाह रहे हैं वो। तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास ये आ गया है, और डेफिनेटली इसको पता है कि कौन से मिनियन की बात हो रही थी, प्लस गॉड ऑफ वॉर का पूरा कॉस्ट्यूम भी इस तरह से आ गया है, तो प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पर मिला है। तो डेफिनेटली ये जो बात बोली गई थी कि सिंपलर आप प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे उससे आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे, वो यहाँ पर सच है, हमने देख लिया टेस्ट करके। तो यहाँ पे एक और जनरेशन मैंने की है, बहुत ये बेटर रिजल्ट है। पहले वाले में थोड़ा चश्मा डबल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया था, इसमें क्लियर नज़र आ रहा है। बाकी ये पॉइंट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखा दिया होगा कि एक्सटेंशंस आपको पहले से चेक कर लेना कि कंपेटेबल है कि नहीं। अगर आपको नहीं चल रहा है यहाँ पर स्टेबल डिफिशन एक्सेल, तो आप एक्सटेंशंस को ऑफ करके फिर चला के देख सकते हैं। कौन सा एक्सटेंशन ऑफ करनी है आपको करके पता लगेगा, इसका कोई ऐसे रूल सेट नहीं है। अगर आपका नहीं चल रहा है एक्सटेंशन ऑफ करके देखिए कोई भी, उसके बाद भी नहीं चल रहा तो दूसरे एक्सटेंशन ऑफ करके आप रीस्टार्ट करिए। तो ये बार बार करने से आपको पता लगेगा कौन सी एक्सटेंशन आपकी प्रॉब्लम कर रही है और कौन सी के साथ में चल रहा है। अगेन इमेज टू इमेज टैब के अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको रिफाइनर मॉडल आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आपको नॉर्मल मॉडल इस्तेमाल नहीं करना है, और यहाँ पर आपको लोरा भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इमेज जनरेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बेस मॉडल इस्तेमाल करना है, यहाँ पर रिफाइनर मॉडल इस्तेमाल नहीं करना है, और यहाँ पर आप लोरा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए कि नहीं। लोरा को इस्तेमाल करने पे डार्क रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं जो मैंने नोटिस किया है। बाकी आपके केस में डिफरेंट होता है, तो यू कैन चेक, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट जो भी आपको AI की इस तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ला रहा हूँ वो जब भी आए तो आपको मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।